नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन और आज की वीडियो में हम देखेंगे 30 फुट बाय 29 फुट के प्लॉट पर हमने किस तरीके से घर को डिजाइन किया है। 30 फुट इस प्लॉट की विड्थ रहेगी और इस प्लॉट की जो लेंथ है वो 29 फीट रहेगी। और इस प्लॉट के ऊपर हमने सिर्फ एक मंजिल ही डिजाइन किया है। तो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको 3 BHK मिलता है, जिसमें हमने सभी बेडरूम्स के साथ अटैच्ड बाथरूम यहाँ पे निकालने की कोशिश की है। इसके अलावा हमने इस घर के लिए टेरेस गार्डनिंग भी की है, क्योंकि फ्रंट में आपको इतनी ज्यादा स्पेस नहीं मिल पा रही है। तो जो गार्डनिंग है वो हमने टेरेस के ऊपर रखी है। और दोस्तों, इस घर के लेआउट प्लान का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो हमने इस घर का एलिवेशन देखा। अब इस घर का इंटीरियर पार्ट भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 10 फीट के मेन गेट से पार्किंग एरिया के अंदर एंट्री करते हैं। यहाँ पर पार्किंग एरिया का जो साइज है वो 15 फीट बाय 10 फीट यहाँ पर हमने प्लान किया है, जिसके अंदर आपकी स्टेयरकेस भी रहेंगी और आपका पार्किंग एरिया भी रहेगा। वहीं इस पार्किंग के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे लिविंग हॉल के अंदर। लिविंग हॉल का जो साइज है वो यहाँ पर हमने 12 फीट बाय 7 फीट प्लान किया है। और ये जो लिविंग हॉल है वो इस प्लॉट का सेंटर का पोर्शन भी रहेगा, मतलब कि आपके सभी बेडरूम्स के अंदर जो एंट्री है वो आपकी लिविंग हॉल के थ्रू ही रहने वाली है। लिविंग हॉल के अंदर आपको एक वॉश बेसिन भी मिलता है। यहाँ पर आप वॉश बेसिन का डिजाइन देख सकते हैं। अब यहाँ पर लिविंग हॉल के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम के अंदर। यहाँ पर जो फर्स्ट बेडरूम का जो साइज है वो 10 फीट बाय 12.5 फीट रहेगा। और ये बेडरूम आपको जस्ट पार्किंग के पीछे की तरफ मिलता है, जिसके अंदर आपको डबल बेड मिलता है। डबल बेड की फ्रंट वॉल पे आपको एक टीवी यूनिट भी मिलता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने सभी बेडरूम्स के साथ यहाँ पर अटैच्ड बाथरूम भी दिया है। तो यहाँ पर जो बाथरूम का साइज है वो यहाँ पर 7 फीट 1.5 इंची बाय 4 फीट 4.5 इंची रहेगा। तो ये तो हमने बात की हमारे फर्स्ट बेडरूम की। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड बेडरूम की। और सेकंड बेडरूम की जो एंट्री है वो भी हमें लिविंग हॉल के थ्रू मिलती है। और इस बेडरूम की जो पोजीशन है वो भी घर के बैक साइड की तरफ रहेगी। तो लिविंग हॉल के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे सेकंड बेडरूम के अंदर। इस बेडरूम का जो साइज है वो यहाँ पर 10 फीट 7.5 इंची बाय 10 फीट 3 इंची यहाँ पे प्लान किया गया है। इस बेडरूम के अंदर भी आपको यहाँ पे कबर्ड मिलता है। इसके अलावा आप यहाँ पे डबल बेड के मास्टर वॉल की डिजाइन देख सकते हैं, जहाँ पर हमने फैब्रिशियो शीट का यूज किया है। और डबल बेड के फ्रंट वॉल पे आपको यहाँ पर एक टीवी यूनिट भी मिलता है। और वहीं अगर हम बात करें इस बेडरूम के साथ जो अटैच्ड बाथरूम है, इसकी साइज यहाँ पर 7 फीट 1.5 इंची बाय 4 फीट 4.5 इंची ली गई है। और यहाँ पर बाथरूम का जो वेंटिलेशन है वो शाफ्ट के थ्रू हो रहा है। यहाँ पर हमने 2 बाय 2 फीट की एक शाफ्ट दी है, जो कि वॉल्स के अंदर ही हिडन रहेगी। और इसी शाफ्ट के थ्रू इस बाथरूम का प्रॉपर वेंटिलेशन होगा। तो ये तो हमने देखा हमारा सेकंड बेडरूम। अब यहाँ पर हम थर्ड बेडरूम के अंदर एंट्री करने से पहले यहाँ पर हम किचन का डिजाइन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ओपन किचन मिलती है, जो कि हॉल के साथ ओपन रहेगी। यहाँ पर जो किचन का साइज है वो 6 फीट बाय 10 फीट 1.5 इंची प्लान किया है। और इस किचन का जो वेंटिलेशन है वो भी यहाँ पर शाफ्ट के थ्रू हो रहा है। तो ये तो हमने अपने घर का बैक का पोर्शन देखा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फ्रंट पोर्शन की। तो घर के फ्रंट साइड की तरफ यहाँ पर हमने हमारा थर्ड बेडरूम प्लान किया है। इस बेडरूम की जो साइज है वो 11 फीट 9 इंची बाय 10 फीट यहाँ पर रहेगी। इस बेडरूम के अंदर भी आपको यहाँ पे कबर्ड मिलता है। इसके अलावा डबल बेड आपको यहाँ पे मिलता है। और डबल बेड के फ्रंट वॉल पे आपको यहाँ पे टीवी यूनिट मिलता है। और इस बेडरूम का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर विंडो के थ्रू हो रहा है, जिसकी ओपनिंग आपकी कार पार्किंग की तरफ रहेगी। इस बेडरूम के साथ भी यहाँ पे अटैच्ड बाथरूम दिया गया है। इस बाथरूम की जो साइज है वो 6 फीट बाय 6 फीट 4.5 इंची रहेगी। और इस बाथरूम का भी जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर शाफ्ट के थ्रू हो रहा है। और यहाँ पर जो शाफ्ट का साइज है वो यहाँ पर हमने 2 बाय 2 फीट की ली है। और अगर आपको प्रॉपर देखना है कि शाफ्ट हमारी कहाँ पर है, तो वो आपको लेआउट प्लान के अंदर दिख जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर को प्लान किया है, जिसके अंदर आपको 3 बेडरूम्स मिलते हैं। तीनों ही बेडरूम के साथ आपको अटैच्ड बाथरूम मिलते हैं, एक किचन मिलता है और एक लिविंग हॉल मिलता है। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि टेरेस पर हमने किस तरीके से गार्डनिंग की है। तो टेरेस पर जाने के लिए कार पार्किंग के थ्रू ही आपको स्टेयरकेस मिलती है, जिसके थ्रू हम एंट्री करेंगे हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पर स्टेयरकेस बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया गया है, तो यहाँ पे आप जो रेलिंग देख रहे हैं ये स्टेनलेस स्टील की रेलिंग है, जिसके अंदर ग्लास यूज किया गया है। इसके अलावा जो स्टेप्स हैं वहां पर हमने ग्रेनाइट का यूज किया है। और स्टेयरकेस के साथ जो अटैच्ड वॉल्स हैं वहां पर हमने प्लास्टर के अंदर ही ग्रूविंग की है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेरेस को हमने कितना ब्यूटीफुली डिजाइन किया है, जहाँ पर हमने पैरापेट वॉल के आसपास प्लांटर्स प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा आपका टेरेस के ऊपर यहाँ पे परगोला भी रहेगा जो कि MS के फ्रेम्स का है, जिसको आप अगर चाहें तो कवर भी कर सकते हैं, जिससे कि बारिश वगैरह का पानी नीचे नहीं आएगा और वहाँ पर आप अपना सिटिंग एरिया बना सकते हैं। देखिए, घर के अंदर ग्रीन स्पेस देना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आपके प्लॉट का साइज छोटा है जिसकी वजह से आप फ्रंट में गार्डन एरिया नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेरेस के ऊपर एक गार्डन एरिया बना सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है, या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।